दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसका पालन करने से नाग हमारे घर के आसपास नहीं आ सकते। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, मान्यता के बारे में आज भी कई ऐसी हिंदू पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं जिनसे व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इन्हीं में से एक आस्तिक मुनि के संबंध में मान्यता है कि उनका नाम लिए जाने पर कोई भी सर्प आपसे दूर रहता है और नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। दरअसल हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों में नागों से संबंधित कथाएं पढ़ने को मिलती है। इन्हीं में से एक महाभारत के आदि पर्व में नागों की उत्पत्ति और राजा जन्मेजय के नागदाह यज्ञ से जुड़ी है। नागवंश की उत्पत्ति। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियों में से एक कद्रु भी थी। एक बार महर्षि कश्यप ने कद्रु द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर कद्रु ने उनसे 1000 तेजस्वी नाग पुत्रों का वर मांग लिया, जिसके बाद महर्षि कश्यप के वरदान के फलस्वरूप नागवंश की उत्पत्ति हुई। आस्तिक मुनि की उत्पत्ति। माना जाता है नागों के राजा व कद्रु के पुत्र वासुकी ने ऋषि जरत्कारु से अपनी बहन मनसा देवी का विवाह करवाया, जिसके कुछ समय बाद मनसा देवी को एक पुत्र हुआ। नाम रखा गया आस्तिक। यह आस्तिक नागराज वासुकी के घर पर पला और आस्तिक को च्यवन ऋषि ने वेदों का ज्ञान दिया। कथा के अनुसार उस समय राजा जन्मेजय का शासन पृथ्वी पर था। उस समय यानी कलयुग के प्रारंभ में ऋषि पुत्र ने अपने पिता के अपमान के कारण राजा परीक्षित को श्राप दिया, जिसके चलते तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में जब पिता परीक्षित की मृत्यु का समाचार राजा जन्मेजय को मिला तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और इसी समय नागदाह यज्ञ करने का राजा जन्मेजय ने निर्णय ले लिया। इसके बाद नागदाह यज्ञ शुरू होते ही सभी प्रकार के सर्प इस यज्ञ में आकर गिरने लगे। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि नाम ले लेकर देते और सर्प अग्नि कुंड में आकर गिर जाते। यह देख यज्ञ के भयभीत तक्षक देवराज इंद्र के यहाँ छिप गया। आस्तिक मुनि ने रोका था नागदाह यज्ञ। नाग जाति को समूल नष्ट होते देख नागों ने आस्तिक मुनि से संरक्षण के लिए प्रार्थना की। इस पर प्रार्थना से प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि ने नागों को बचाने से पूर्व उनसे एक वचन लिया कि जिस स्थान पर नाग उनका नाम लिखा देखेंगे या जहां उनका नाम लिया जाएगा उस स्थान में नाग प्रवेश नहीं करेंगे और उस स्थान से 100 कोस दूर ही रहेंगे। इसके बाद आस्तिक मुनि यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। राजा जन्मेजय ने यह देख उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया। इस पर राजा जन्मेजय से आस्तिक मुनि सर्प यज्ञ बंद करने का निवेदन किया। राजा जन्मेजय ने पहले तो इस संबंध में इनकार किया, लेकिन ऋषियों के समझाने पर बाद में वे मान गए। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। आस्तिक मुनि द्वारा लिए गए नागों से वचन के चलते ही ये माना जाता है कि सर्प भय के समय जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेता है, सांप उसे नहीं काटते। साथ ही आज भी सर्प उस स्थान में प्रवेश नहीं करते जहां आस्तिक मुनि का नाम लिखा होता है। इस मान्यता के कारण ही आज भी कई लोग अपने घर की बाहरी दीवार पर सर्प से सुरक्षा के लिए आस्तिक मुनि की दुहाई लिखते हैं।